हल्ला बोल टीवी में मैं नियति कश्यप। डाक बंगले चौराहे पर राहुल गांधी को आज काला झंडा दिखाया गया है, जिस पे कांग्रेस अध्यक्ष काफी भड़क गए हैं। उन्होंने पुलिस को भी चेतावनी दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए नियति, राहुल गांधी को आज डाक बंगला चौराहे पर काले झंडे दिखाए गए। कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाए और जब उन युवकों ने काले झंडे दिखाए तो इसे देखकर वहां मौजूद कांग्रेसी जो बड़ी संख्या में थे उन्होंने अपना आपा खो दिया। और दोनों लड़कों के साथ आज कुछ भी, दोनों युवकों के साथ आज कुछ भी हो सकता था। जो दो युवक काले झंडे दिखाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी तरह से बचाया। पुलिस वहाँ मौजूद थी बड़ी संख्या में। पुलिस ने उन दो युवकों को किसी तरह से बचाया और वहाँ से निकाल कर ले गई। थाने ले जाया गया। दोनों से पूछताछ चल रही है। राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए और पुलिस के व्यवहार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने मंच से बिहार की पुलिस को बड़ी चेतावनी दे दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पुलिस सरकार के कहने पर हमारे साथ धक्का मुक्की कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब कर रही है। पुलिस समझ ले कि इनकी सरकार के पास वक्त नहीं बचा है। बिहार में जो एनडीए की सरकार है या जाने वाली है और हमारी सरकार आने वाली है, और जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे अनुसार ही काम करना पड़ेगा। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ लें कि यह ठीक नहीं है कि इस सरकार की बात मानकर पुलिस जो है हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करे और हमारे साथ, हमारे कांग्रेसी भाइयों के साथ धक्का मुक्की करे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी चेतावनी दी है और बड़ी चेतावनी पटना की धरती पर आकर बिहार पुलिस को दे दी है कि बिहार पुलिस को यह याद रखना चाहिए कि सरकार बदलती रहती है और हमारी सरकार, अगली सरकार हमारी आने वाली है। और पुलिस का जो यह रवैया है वह ठीक नहीं है। सरकार के इशारे पर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी चिन्हित करेंगे कि ऐसे कौन से पुलिस अधिकारी थे। और यह देखिए, इसके बाद जी वहाँ पर जो काले झंडे दिखाए गए थे उन युवकों को ले जाया गया है थाने और उनसे पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से काले झंडे दिखाना कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि जिसकी वजह से उनको जेल भेजा जाएगा, उन्हें पीआर बॉन्ड पे छोड़ा ही जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में काले झंडे दिखाने का अधिकार एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता दिखाते रहते हैं। आरा में भी राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो क्या राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास हाइड्रोजन बम है? वो बम आखिर है क्या? देखिए, राहुल गांधी ने तो कहा है, राहुल गांधी ने आज कहा कि उनके पास हाइड्रोजन बम है और यह बम जब सामने आएगा तो मोदी जो हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे वे कुछ नहीं बोल पाएंगे। और तो सबको ही आश्चर्य में पड़ गए। राहुल गांधी ने मंच से कहा अपने भाषण में कि एटम बम से भी बड़ा है हाइड्रोजन बम और हाइड्रोजन बम मेरे हाथ लग चुका है। अब सब सोच में पड़ गए कि हाइड्रोजन बम क्या लग गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ वोट चोरी का एक बड़ा सबूत लगा है जो हम जनता के सामने रखने वाले हैं, और जब हम ये जनता के सामने रखेंगे तो तहलका मच जाएगा। अब क्या सबूत लगा है, क्या हाइड्रोजन बम है जिसे वे जनता के सामने रखेंगे तो पूरे देश में तूफान मच जाएगा। यह तो राहुल गांधी ही खुलासा करेंगे और उन्होंने कहा है कि जल्द ही खुलासा करेंगे। अब राहुल गांधी तो चले गए हैं दिल्ली। राहुल गांधी दिल्ली वापस लौट गए हैं जी। उनकी पदयात्रा खत्म हो गई है। उनकी जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में थी वो खत्म हो गई। आज उसका समापन हो गया। गांधी मैदान से उनकी पदयात्रा आज आखिरी दिन निकली। उन्हें जाना था अम्बेडकर, पटना हाईकोर्ट स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग की थी और डाक बंगला चौराहे पर राहुल गांधी का मंच भी सजा हुआ था। वहाँ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, तमाम बड़े नेता, डीके शिव कुमार आए हुए थे, कर्नाटक के डिप्टी सीएम रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वे आए हुए थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए हुए थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, तमाम जो बड़े, सुप्रिया सूले आई हुई थी जो शरद पवार की बेटी हैं और सांसद हैं, यूसुफ पठान आए हुए थे जो कि टीएमसी के सांसद हैं और ममता बनर्जी की पार्टी से हैं, संजय राउत आए हुए थे जो शिवसेना के सांसद हैं। तो पूरे देश भर से
जो बड़े नेता हैं इंडिया के, इंडिया ब्लॉक के, इंडिया गठबंधन के, वे आज पटना आए थे और पटना आकर सारे नेताओं ने अपना अपना भाषण दिया है, अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन इसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है, जो चेतावनी दी है मंच से, राहुल गांधी के मंच से जो चेतावनी दी है, उसके गहरे मायने निकाले जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे बिहार पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि जो मौजूदा सरकार है उनकी बातों में आकर आप हमें तंग करने, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी, बदसलूकी करने की कोशिश न करें, क्योंकि जल्द ही हमारी सरकार आने वाली है और हमारी सरकार आएगी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब देखिए, यह जो यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन इस यात्रा में कई सारी चीज़ें दिखी। सबसे बड़ी चीज़ जो दिखी नियति, वो ये है कि राहुल गांधी नायक बनकर दिखे हैं और तेजस्वी यादव 2 नंबर पर आ गए हैं। महागठबंधन में नायक की भूमिका में तेजस्वी यादव आ गए हैं। महागठबंधन में नायक की भूमिका में तेजस्वी यादव को रहना था, लेकिन आ गए हैं नायक की भूमिका में राहुल गांधी। तो यह जो भूमिका एक्सचेंज हो गई है कि नायक की भूमिका में किसको रहना था? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेगा। लेकिन नायक की भूमिका में कौन आ गए हैं? राहुल गांधी। और तेजस्वी यादव किस भूमिका में आ गए हैं? दूल्हा के छोटे भाई सहवाला की भूमिका में। और दूल्हा की भूमिका में कौन आ गया है? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी तो चले गए हैं, लेकिन उनकी जो है वोटर अधिकार यात्रा ने उनको बड़ा बना दिया है, उनकी पार्टी कांग्रेस को बिहार में मजबूत बना दिया है। और यह साफ हो गया है कि इस बार कांग्रेस नए अंदाज में बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में आज कई चीज़ें हुई हैं जिस पर आगे अभी चर्चा होनी बाकी है। जैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच आज मंच पर उतना दोस्ताना नहीं दिखा जितना दोस्ताना दिख रहा था पूरी यात्रा में। आज दोनों बहुत कम बातचीत करते दिखे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज एक साथ भी नहीं बैठे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे। दोनों के बीच बहुत कम बातचीत हुई। यह जो पूरी जो पदयात्रा निकली गांधी मैदान से लेकर डाकबंगला चौराहे तक, इसमें आरजेडी के समर्थक बहुत कम संख्या में दिखे और कांग्रेस और लेफ्ट सीपीआई सीपीएम माले और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कार्यकर्ता ज़्यादा दिखे, जबकि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट बेस आरजेडी का ही है। चाहे दानापुर की बात करें, चाहे मनेर की बात करें, चाहे दुल्हिन बाजार की बात करें, चाहे बाढ़ मोकामा की बात करें, सारे क्षेत्रों में किसका बेटा की बात करें, किसका जनाधार है? आरजेडी का जनाधार है। इसके बावजूद आरजेडी के समर्थक कम संख्या में दिखे। तो यह साफ साफ दिखा कि तेजस्वी यादव भी अलर्ट मोड में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें भी यह बात समझ में आ रही है कि राहुल गांधी ने एक बार पूरी यात्रा में सीएम कैंडिडेट घोषित करना तो दूर, एक बार यह इशारा तक नहीं दिया कि तेजस्वी यादव भविष्य में सीएम बन सकते हैं। जबकि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की नवादा में कस्में खा ली। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को निराशा हाथ लगी है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कल भोजपुर में खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया राहुल गांधी की मौजूदगी में। और आज यह जो डिफरेंसेज है यह दिखा भी। अब देखिए, राहुल गांधी तो चले गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी दे दी है बिहार पुलिस को, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच जो हल्की सी दरार दिखी है, यह चौड़ी होती है या भर दी जाती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और इसमें अगर दरार बढ़ेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे, अगर दरार भरेगी तो भी हम आपको बताएंगे। हमारे दर्शक को इस मामले से जुड़ी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।